धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी। पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है। तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेव कर कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरे में, कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा तो शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, जाने दे, तेरे को परमात्मा लाकर खिलाकर जाए। तेरे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, तेरे भीतर ये भरोसा होना चाहिए, तेरे भीतर ये दृढ़ता होना चाहिए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती। और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते ना, खाकर भी चले जाते, तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन। अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है। बूढ़ी बूढ़ी माओं को आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना। बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है मां ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा
भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है। और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया। पर सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ, घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है, मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूँ। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है। अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पे ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल कर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए। आप छोटा सा दुकान भी खोल कर बैठो और अपने कर्म पर विश्वास है आपको कि मैंने छोटी सी दुकान डाली और ये बहुत चलेगी, विचार कर डालना कि बहुत चलेगी। जो ये विचार कर डालता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, डाल तो रहा हूं, अब देख लूंगा, चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद बदल दूंगा, तुमने पहले से ये विचार कर लिया कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने छोटी सी दुकान डाली है, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ काल अधिपति महाकाल राजा है तो ये दुकान चलकर मानेगी। ये विश्वास बोल रहा है, ये तुम्हारा भरोसा बोल रहा है, ये तुम्हारी दृढ़ता बोल रही है, ये तुम्हारा विश्वास बोल रहा है। जब तुम्हारा विश्वास बोलता है तो तुम विजय हो जाते हो। कई लोग छोटा छोटा जब पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम का छोटा मोटा जब चुनाव आदि कर्म आता है तो उसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं का यही सोच के खड़ा होता है नहीं जीतेंगे पर अपन इतना वोट तो काट ही देगा। मतलब पहले से ही सोच के बैठा है कि अपन ना जीतेंगे। क्यों सोचना ना जीतेंगे? अगर विश्वास पक्का है, दृढ़ है, भरोसा पक्का है तो क्यों ना जीतोगे? भरोसे पर कार्य करिए। खूब डराया अर्जुन को, खूब डराया युधिष्ठिर को, खूब डराया भीम को, खूब डराया नकुल को, खूब डराया सहदेव को, खूब डराया। 100 भाई हैं 100,
और तुम गिने चुने, जम के बोलो जरा, 5, वो 100, ये 5, क्या बिगाड़ लोगे तुम उनका? और भगवान कृष्ण ने 13 क्षोणी सेना दुर्योधन को दे दी, और भगवान कृष्ण ने वचन दिया अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तेरे रथ का सारथी भगवान कृष्ण बने। केवल तुम 5, वो 100। अगर कहीं का आज के समय का अर्जुन होता ना तो डर जाता कि बताओ 100 और अपन 5, अपन को नहीं बैठना, अपन को इनसे बात ही नहीं करना, अपन को तो झगड़ा करना ही नहीं, उस रास्ते पे जाना ही नहीं, उनके पास तो जाना ही नहीं, ये विचार कर लेते। पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, इन सब ने विचार कर लिया वो 100 होंगे, उनके घर के होंगे, हम 5 कम नहीं पड़ेंगे, अगर मर भी गए तो कम से कम 2-4 को मारकर तो मरेंगे। ये विश्वास था इनके लिए, ये दृढ़ता थी इनके लिए। ये शिव तत्व है। डराने वाले आपको डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। डराने वाले डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। कई लोग कहेंगे आपके बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो? कैलाश पटेल जी, कोकड़ी छत्तीसगढ़ में एक साहू, क्या नाम था उसका, वेणु शंकर साहू, उस बच्चे ने, उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और वो खुद भी काम करता है, इतना धन पन पैसा, इतना दौलत नहीं। पूरे गांव के लोगों ने कहा देखो कथा बहुत बड़ी होती है और शिव पुराण तो शिव पुराण है, बहुत खर्चा भी होता है और बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती है। वेणुशंकर, तुमने अगर कथा ले भी ली है तो तुम कथा कैंसिल कर दो, व्यवस्था नहीं हो सकती। कोंकड़ी का वो बालक वेणुशंकर साहू, कैलाश पटेल जी, उसने संकल्प ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और जब कथा प्रारंभ हुई, पूरा नगर, पूरा कोकड़ी क्षेत्र के आसपास के 50 गांव उस वेणुशंकर के साथ में खड़े हुए थे, कदम से कदम मिलाकर। शिव तत्व होता। एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है और उसको लोग डरा दें, सीए मत करना, इसकी एग्जाम मत देना, इसमें तो कोई पास होता ही नहीं है, काहे को फॉर्म भर रहे हो, ये तो फालतू की बात है, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, सही से रेलवे का फॉर्म भर दिया, ये तो पास हो गए ही नहीं। लोग डराने का काम करेंगे, पर आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा अगर पक्का है, आप निकल जाओ। आपकी मेहनत पक्की है, आप निकल जाओ। कई लोग कह देते ये जमीन तो बंजर है, इसमें कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं उगे, काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये जमीन में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मेहनत करने वाले ने उसमें संतरा लगा दिया, मौसम्बी लगा दी, मेहनत करने वाले ने उसमें पपीता लगा दिया, मेहनत करने वाले ने उसमें आंवला लगा दिया, कुछ नहीं लगेगा। आंवला तो लगेगा, आंवले का पौधा ही पौधा, चारों तरफ जो बंजर भूमि थी उसमें आंवले का पौधा लगा दिया, इतना आंवले का पौधा लगा दिया कि जितनी तो फसल में कमाई नहीं हो रही थी उतना आंवले में होकर निकल गया। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कर्म करोगे सब मिलेगा। और आप अगर मेहनत से छूट गए, मेहनत से वंचित रह गए, मेहनत नहीं करी आपने, तो फिर डराएंगे लोग। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी शादी, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डराएंगे। पर आपका संकल्प पक्का है और आपने अगर शिव को अपना मान लिया है, भगवान शंकर को अपना जान लिया है,
शिव को अपना मानने का प्रयास कर लिया है तो निश्चित है कि आप उस जगह पर विजय प्राप्त करोगे। ये निश्चितता है आपकी, निश्चितता। एक पत्र देखिए, मैं मानाबाई राठौर, गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? मैं मानाबाई राठौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मानाबाई राठौर पीछे बैठी हैं क्या? इधर है, हाथ हिला दीजिएगा। मानाबाई राठौर जहां कर बैठी हैं। आप हमें दिख तो नहीं रही हैं पर कैमरे वाले देख लेंगे आपको। आप हाथ हिला दो एक बार। दिख गए? ठीक है। मैं मानाबाई राठौर, मैं गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी को संतान नहीं हुई। 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिसके यहां उसको दिखाने जाते थे उसने एक ही बात कहता था कि इसको संतान कभी नहीं होगी। जहां डॉक्टर का इलाज करवाने जाते थे वहां कह देते थे इसको संतान नहीं होगी। दोनों पति पत्नी की जांचें कराई, संतान का सुख इनके भाग्य में नहीं है। जिसको दिखाने जाओ, कुछ भी बताओ, संतान नहीं है। जहां जहां पूछो वहां संतान नहीं है। पर गुरुदेव, बेटी ने एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन ली, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अब तू संभालना। सबने मना कर दिया, पर एक प्रबल विश्वास अपने भीतर जागृत करा और बाबा की कृपा से बेटी का गर्भ ठहर गया और 26 साल के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। 26 वर्ष के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। बधाई हो आपको मानाबाई राठौर जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप नानी बनी हो और 26 साल के बाद बनी हो, ऐसी उमंगता, ऐसी खुशी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकती। बैठिए। हर हर महादेव। 26 वर्ष के बाद, अर्थात विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं होगा, ज्योतिषों ने कह दिया नहीं होगा, किसी ने देखा कह दिया नहीं होगा। जैसे वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने पत्र लिखा था कि मैंने जिनसे पूछा सबने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग नहीं, पर वो बैठा है ना योग बनाने वाला। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, सारे देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य बदलना। वो दूसरा कोई नहीं बदल सकता। देवताओं का काम भाग्य लिखने का होता है और महादेव का काम भाग्य बदलने का है। जो डरा रहा है तो सीएम नहीं बन सकता। जो कह रहे हैं 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, 26 साल हो गए, औलाद नहीं हो सकती, जब आस छूट गई, अब 26 साल में कोई आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 30 साल में आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 25 साल में आस लगाओगे संतान हो जाएगी? जब आस छूट गई, आस समाप्त हो गई, तब आस दुनिया वालों से टूट जाए तो फिर वो कैलाश वाले से आस लगाकर बैठ जाना सफलता दे देता है। सफलता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कठी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी। अर्जुन को भी डराया, युधिष्ठिर को भी डराया, नकुल सहदेव भीम सबको डराया कि ये सो हैं। एक नौकरी का फॉर्म व्यक्ति भरता है और उसको डराना लोग चालू कर देते हैं, बहुत कठिन एग्जाम है, आजकल का माहौल इतना गंदा चल रहा है, सब अपने अपने वालों की नौकरी लगा रहे हैं, तेरी लगी नहीं सकती। आधा तो व्यक्ति वहीं टूट गया। आधा तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया। राम जी से भी कहा लोगों ने, कहां जा रहे हो? लंका। जानते हो कौन है वो जिसके सामने तुम खड़े हो युद्ध के मैदान में? कौन है वो जिसके लंका के राज्य में सारे नवग्रह बंदी होकर पड़े हुए हैं, एक एक देवता जिनको सलामी देने जाता है? वो लंकाधिपति रावण सरल नहीं है महाराज, जिससे आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। आपको मालूम नहीं है सोने की लंका है, उसके पास में सोने के पर्णकोटे, सोने की भुजाएं, सोने की कालीन, सोने के कलश, सोने के मंडप, सोने के मकान, सोने की ध्वजा, सब कुछ सोने का है। और राम जी आप नंगे पैर पैदल जा रहे हो। और सेना भी क्या आपके पास में? सेना क्या आपके पास में? रावण के पास सेना है ढेरों, और आपके पास सेना में साथ चलने वाले कौन है? जम के बोलो जरा, कौन है ये सारे बंदर, बानर। राम जी से कहा गया सेना में बानर बानर लेकर जा रहे हो, जरा सोचो उसके पास में कितनी सेना है और तुम्हारे पास में केवल बानर है। राम जी ने कहा बानर ले जाने का भी केवल एक ही कारण है, अगर मैं आज के जमाने के मनुष्यों को लेकर सेना बनाकर जाता, रावण के पास में इतना सारा सोना था, 10-10 तोला सबको दे देते, सारे के सारे रावण के पास चले जाते। इसलिए मैं बंदरों को लेकर जा रहा हूं, उनको सोने से कोई मतलब ही नहीं है। बंदरों को लेकर जा रहा हूं, इन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज के जमाने के व्यक्ति को लेकर जाता तो जहां दम वहां हम। आज के व्यक्ति को लेकर जाता तो वो सोना देखते और सोना देखते से रावण की साइड हो जाते। बानरों की सेना चली है और भगवान राम से लोग कर रहे हैं कि सामने जो खड़ा है वो 10 सिर वाला, उसने इतने शीश दान कर दिए, ब्रह्मा भी उसको वर प्रदान कर दिए, इंद्र ने उसको वर प्रदान कर दिया, विष्णु ने उसको वर प्रदान कर दिया, शिव जी ने उनको वर प्रदान कर दिया। जो लंकाधिपति रावण के पास में इतना बल, इतना बल, इतना बल, और तुम्हारे पास में ले जाने के लिए है क्या रावण के सामने? राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसके पास में सबका आशीर्वाद होगा, सबका सब कुछ उसके पास में कुछ ना कुछ उसको मिला होगा। राम जी कहते हैं अगर उसके पास में धन है, अगर उसके पास में वैभव है, अगर उसके पास में सोना है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में नवग्रह हैं, उसके पास में सारे देवता हैं, तो राम जी कहते हैं मेरे पास में मेरा विश्वास है, और विश्वास जिसके पास होता है वो हारता नहीं। जिसके पास में विश्वास होता है वो हारता नहीं है। अगर उसके पास सोना होगा अपनी जगह पर, उसके पास चांदी होगी अपनी जगह पर, उसके पास वैभव होगा अपनी जगह पर, उसके पास दौलत होगा उसकी अपनी जगह पर, उसके पास लंका होगी अपनी जगह पर, उसके पास सुंदर अप्सराएं होंगी अपनी जगह पर, मेरे पास में विश्वास है। और जिसके पास विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पक्की होती है वो हारता नहीं। आज सबसे बड़ी अगर कमी हो रही है तो विश्वास में कमी हो रही है। संतान नहीं हुई 2-3 साल, 4 साल, 2-4 साल संतान नहीं हुई, विश्वास टूट गया। अब तो हमारे यहां औलाद होगी ही नहीं, अब हमारे यहां संतान होगी नहीं। एक बार दुकान खोली नहीं चली, दूसरी बार दुकान खोले तो अब
हो ही नहीं सकता, मैं कितनी दुकान डालूं, 2 बार डाल के देख ली, अच्छी नहीं चले, हर बार फसल बिगड़ रही है, मैं तो हर बार करके देख लिया, हमारी तो किस्मत ही बुरी है। कई लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारा तो भाग्य बुरा है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ कई लोग पृथ्वी पर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, सत्य बताओ भोलेनाथ जी, क्या सही में इनकी किस्मत बुरी है, इनका भाग्य बुरा है? शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, पृथ्वी पर मैं जन्म ही उसको देता हूं जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता, जिसकी किस्मत प्रबल नहीं होती, उसको तो माता के गर्भ में ही वो शांत हो जाता है, उसको जन्म ही नहीं देता मैं, उसको पैदा ही नहीं करता मैं। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। मृत्यु लोक में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो? जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो, हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, यहाँ जाके दिखाया, वहां जाके दिखाया, फिर कहीं पहुंच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धत्कर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूं बाल घुमाए, कहीं यूं घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कह दे ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल 10 साल 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसी ने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में, अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सब कुछ छोड़ो, अब एक काम करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे, हम कब तक भ्रम में जिएंगे, हम कब तक भटकते रहेंगे, कब तक भटकेंगे? जरा सा किसी के सब्जी वाले के ठेले में से नींबू दरवाजे पर गिर गया तो 3 दिन तक नींद नहीं आई, ना जाने कौन मेरे से जल रिया, ना जाने किसने मेरे दरवाजे पर नींबू पटक दिया। उस सब्जी वाले से पूछो, बेचारे का 5 रुपए का नुकसान हो गया, एक नींबू उसका गिर गया। नींद नहीं आ रही, एक नींबू जरा सा गिर गया, ना जाने कितनी कितनी जगग चली गई मैं नींबू के चक्कर में। महाराज जी, गुरु जी, महाराज जी, माता जी, पिताजी, देवता जी, ये देवता जी, ना जाने कौन हमारे नींबू पटक गया। और उनने घूम घूम के कह दिया किसी ने नींबू नहीं पटकाने, थारा घर कही है, थारा घर कही है। अब मालूम पड़े घर में 3 दिन पहले देवरानी से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था, तो मन में आ गया देवरानी ने कुछ करवाया है। अब वो देवरानी इसको ऐसी खार में जैसी लगने लगी। देवरानी इतनी अच्छी थी पर ना जाने किसने इसकी बुद्धि में भर दिया कि इसी ने कुछ करवाया। बस वो बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, क्योंकि मुंडा नहीं देखे लड़े ही जाए, झगड़े ही जाए। देवी देवता कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते हैं। असली देवी देवता होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है। असली देवी देवता कभी घर नहीं तोड़ता, असली देवी देवता तो घर को जोड़ता है, वो देवता कहलाता है। हम भ्रम में जी रहे हैं, हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया पलीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सुध पड़ी और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमती बोली कौन।
हमने भी पूछ लिया, माता जी बोलो तुम कौन हो? भागवत। हमने कहा ये बची थी आने से? सबने उनके पांव पड़े, भागवत माता आ गई, भागवत माता आ गई। अब हम भी उठकर जाने लगे तो गांव के लोग बोलने लगे, महाराज जी तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, हमने कहा जब भागवत माता खुद ही आ गई तो आगे के अध्याय वो बाज देगी। अब हम भी बाज कर क्या करेंगे? जब वो आ ही गई है तो आगे की कथा वो बाजेगी। इतना में तो भागवत जी चली गई। भागवत कहीं क्यों? इधर उधर मत डोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। क्यों भटक रहे हैं हम? क्यों भटक रहे? संसार सागर से न जाने कहां कहां भटक लिए, और सब छोड़कर शिव की शरणागति ग्रहण करो। क्यों? मरोगे तो शंकर जी के पास जाओगे, और जीवित तो हो शिव के मंदिर तक जाना सीख गए तो मृत्यु होने के बाद प्राण छूटने पर तुम्हें यम बंदी नहीं बनाएगा, शंकर खुद नंदी लेकर तेरे दरवाजे तक आएगा। तुम शिव के हो तो सही, तुम शंकर के हो तो सही। भ्रम में मत जियो, भ्रम में नहीं जीना हमको। शिव महापुराण की कथा, और फिर आपको कहेंगे इस शिव महापुराण की कथा में ना तो बेल मिलती, ना भभूति मिलती, ना कोई तंत्र होता, ना कोई मंत्र होता। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना भभूति है, ना बेल है, ना कोई विद्या है। शिव महापुराण की कथा तो शंकर का वो चरित्र है जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है। राम जी की कथा कहती है रावण के पास दुनिया की सत्ता होगी, राम जी कहते हैं मेरे पास में विश्वास है। उसी तरह तुम भी कोई भी काम करना, चाहे एग्जाम देना, दुकान खोलना, चाहे कुछ भी काम करो, बस इतना याद रखना कि मेरे पास में विश्वास है, भरोसा है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है, तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दया करीन दर्शन आपो। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है आपके पास भजन कितना, आपका कीर्तन कितना, आपका स्मरण कितना। वीरणी, आसक्ति। पर सूती ने कहा